शांग्रीला यह शब्द आपने कभी ना कभी जरूर सुना या फिर इसकी कहानी पढ़ी होगी। पूरे विश्व में शांग्रीला 5 स्टार होटल की चेन फैली हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर यह नाम आया कहां से? अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि शांग्रीला एक ऐसी काल्पनिक और अद्भुत जगह है जो धरती पर होते हुए भी स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। कहा तो यह भी जाता है कि ऐसी जगहों पर समय थमसा जाता है और लोग जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। यह सब हम नहीं बोल रहे हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दे। जेम्स हिल्टन जो चर्चित उपन्यासकार है, उन्होंने साल 1933 में आए अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में इसके बारे में डिटेल में बताया है। उन्होंने बताया है कि शांग्रीला एक ऐसी रहस्यमयी और स्वर्ग से खूबसूरत और जादू की दुनिया है जहां रहने वाले लोगों की उम्र हजारों साल तक की होती है या लगभग अमर होते हैं और आम लोगों की तुलना में बहुत धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। शांग्रीला घाटी की ऐसी डिटेल्स जेम्स हिल्टन ने सिर्फ अपनी कल्पनाओं के चलते नहीं कही। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तिब्बती धार्मिक ग्रंथों में शांग्रीला का ठीक ऐसा ही वर्णन मिलता है। तिब्बतन भाषा में देखा जाए तो शांग का मतलब होता है दैवी पशु और ला का मतलब है दरा। असल में झांगजुंग को शांग्रीला का दवार बोला जाता है और झांगजुंग पश्चिम तिब्बत का वह इलाका है जहां पर कैलाश पर्वत या कैलाश मानसरोवर स्थित है। तिब्बत धर्म में भी कहा गया है कि ये शांग्रीला का इलाका इतना खूबसूरत है कि मानो कोई स्वर्ग हो। यह तिब्बत की तरह ठंडा भी नहीं है। यहाँ पर मखमली घास के मैदान बिछे हुए हैं, खूबसूरत नदी, झरने और हिमाच्छादित चोटियां है जो किसी का भी मन मोह लेती है। पर सवाल यह है कि अगर शांग्रीला सच में है और अगर यह है तो कहां पर है, और अगर है तो फिर इसको आज तक कोई क्यों नहीं खोज सका? लगभग 500 सालों से इस इलाके की खोज खुद तिब्बती लोग भी कर रहे हैं और पश्चिम देश के कई अन्वेषण भी इसकी खोज में है। पर तमाम लोग जो शांग्रीला को तिब्बत में खोजने आए हैं वह उत्तराखंड में भी हो सकता है, इस ओर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तिब्बत ग्रंथ में जिस झांगजुंग वाले जिस इलाके का जिक्र है वह कैलाश मानसरोवर वाला क्षेत्र है, लेकिन मानस खंड के अनुसार ये पूरा इलाका कभी तिब्बती प्रभाव में न होकर एक अलग राज्य था जो भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धर्म व्यास 14 और जोहार घाटी पास है। बोलते हैं यह दिव्य स्थान चौथे आयाम में मौजूद है, लेकिन इसमें स्थूल होने की क्षमता भी मौजूद है। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब उसका एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति और जनकल्याण होता है, अब उसकी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होती है और जब व्यक्ति साधना शक्ति से चौथ आयाम में पहुंच जाता है तब वह इस दिव्य स्थान के दर्शन कर सकता है। शांग्रीला को कैलाश पर्वत और मानसरोवर के पास स्थित माना जाता है। यह किसी भी सैटेलाइट या व्यक्ति की दृष्टि से अज्ञात ही रहता है, लेकिन जब इसके निवासी चाहे वह उस स्थान को किसी खास व्यक्ति के लिए प्रकट भी कर सकते हैं। शांग्रीला के बारे में बोला जाता है कि इसमें हवा नहीं होती है, ना ही यहाँ चांद या सूर्य की रोशनी है। एक दिव्य सफेद प्रकाश इस स्थान में चारों ओर फैला रहता है। यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और फूल मौजूद है जिनकी खूबसूरती का वर्णन करना संभव नहीं है। शांग्रीला कालजयी माना जाता है। इसका मतलब होता है यहाँ समय का कोई प्रभाव ही नहीं है और यहाँ रहने वाले लोगों की उम्र उसी स्थिति में रुक जाती है जिस स्थिति में वह इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। इस स्थान में निवास करने वाले भूख और प्यास से मुक्त होते हैं और अपना जीवन पूरी संतुष्टि के साथ व्यतीत करते हैं। यहाँ के योगी उन्नत साधुओं को दीक्षा देकर प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण, आकाश विज्ञान और ऐसे ही कुछ बेहद उन्नत विज्ञानों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद संतों के पास बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां आ जाती है जिससे वह चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को ही नियंत्रित कर सकते हैं। परम संत सच्चिदानंद जी ज्ञानगंज यानी शांग्रीला जाकर 12 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बनारस में आकर बस गए थे। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को आत्मज्ञान उपलब्ध करवाया और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जिनके चश्मदीद हजारों में है।
इनके अलावा पंडित गोपीनाथ कविराज कई उन्नत बौद्ध संत और लगभग 50 से ज्यादा ऐसे संत थे जो ज्ञानगंज में रहकर हमारे बीच वापस लौट आए। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में इस स्थान का वर्णन किया है। नारायण दत्त श्रीमाली जी और उनके गुरु श्री निखिलेश्वरानंद जी इस जगह में समय व्यतीत कर चुके हैं। 12 वर्ष की उम्र में जब जीसस जेरूसलेम से गायब हुए थे तब 18 वर्षों तक उनके इस जगह में रहने की बात कही जाती है। गौतम बुद्ध ने इस जगह में जाने से पहले दक्षिण भारत में कुछ खास साधकों को उन्नत ज्ञान दिया था। उन साधकों में से एक राजा सुचंद्र थे। वह शंग्रीला से आए थे और बुद्ध के अवशेषों को लिपिबद्ध करके वापस इस जगह में लौट गए थे। दोस्तों, इस शहर के बारे में आपका क्या कहना है, हमको कमेंट करके बताएं। इस पे हमने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जरूर देखें। आशा करते हैं आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहें।